Eco Motors Mahindra Service Center is open now at Lekhi Village. For more details and advance booking, just dial 600-246-4475. जो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो आज एक मेमोरेंडम सबमिट करके आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वाया स्टेट गवर्नर के थ्रू। इस मेमोरेंडम के ज़रिए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है अपना प्रोटेस्ट जो है जाहिर करना चाहता है, रजिस्टर करना चाहता है। जो अभी करंटली अनप्रेसिडेंट हाइक इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस में जो हाइक हुआ है, उसके एक्साइज ड्यूटी पे हाइक हुआ है, तो उसी के चलते हमने ये मेमोरेंडम सबमिट किया है एज ए शोइंग दैट वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस अनप्रेसिडेंटेड हाइक। तो इस मेमोरेंडम पे हमने ये वर्णन किया है, ये लिखा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि देश भर में हमारा, ऐसे भी भारत देश जो है हमारा देश है, बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा है, फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि उसकी देश की आर्थिक व्यवस्था जो है अब धूल मिट्टी में गिरने को है, उसका गार पे खड़ी है कि कभी भी कोलैप्स हो सकती है। फिर दूसरी तरफ है कि आप देखते हैं कि ये कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, यहाँ लोगों को ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, इनफ नहीं है, उसका कोई प्रोविज़न नहीं है, प्रबंध नहीं किया जा रहा है। देश में हाहाकार मचा हुआ है, कई प्रवासी लोग भूखे नंगे प्यासे रोड पे है, कोई फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, किसी को खाने की, पीने की, कपड़े पहनने की, रोज़गार की कमी है। तीसरा जो है कि आपने देखा है कि ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना जो है वो हाहाकार मचा के रखा हुआ है देश के बॉर्डरों पे। कभी अरुणाचल चला जाता है तो कभी लद्दाख के कई भागों में जाके वहाँ अपना तफरीबाजी करते रहते हैं। तो ऐसे मुश्किल हालातों में जब हम पब्लिक भूखमरी से, अनएम्प्लॉयमेंट से मर रहे हैं, वहाँ जो है हमारी जो इसेंशियल कमोडिटी, जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया है, फ्यूल जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस जो है इतना आसमान को छू रहा है कि हम जैसे आम आदमी उसको खरीद नहीं पा रहे, कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। उसके वजह से हर चीज़ में हर प्राइस, अगर खेती भी करने जाओ तो उसमें महंगाई हो रही है। अगर कुछ खरीदने भी जाओ तो सब्जियां खरीदने जाओ या फिर कोई तेल खरीदने जाओ जो खाने पीने की सामान है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा आसमानी प्राइस जो है वो स्काई रॉकेटिंग हो रहा है। तो फिर ऐसे समय में आप क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है महामारी के नाम से, उस पर ऐसे बेरोजगार नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे करके पेट्रोल और ये डीजल का प्राइस ऐसे धीरे धीरे कभी 3 रुपये कभी 4 रुपये करके बढ़ाते जा रहे हो। आपको मैं इसका एक वो दे देती हूँ, थोड़ा सा विवरण कर देती हूँ। आप जैसे देखें कि मोदी सरकार को, ये जो हमारा केंद्रीय सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है जिसको हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो चला रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पूरे 6 साल में उनको 18 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है इस पेट्रोल डीजल के प्राइस को हाइक करके, लोगों का खून चूस के, लोगों से एक्सटोर्ट करके। तो अभी देखिए कैसे करके हुआ। अभी लॉकडाउन जब शुरू हुआ था हमारे मार्च के स्टार्टिंग में शायद से, तब शुरू हुआ था 5 मार्च को, आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल के जो दाम है पर लीटर 3 रुपये इंक्रीज कर दिए थे। फिर आपने देखा होगा 5 मई को एक्साइज ड्यूटी भी जो है हमारा वो पेट्रोल डीजल पे 13 रुपये का इंक्रीमेंट कर दिया। फिर इसके बाद पेट्रोल में 10 रुपये का कर दिया। फिर 7 से 24 जून को क्या होता है कि डीजल और पेट्रोल जो है 10 से 13 रुपये तक का उसमें इंक्रीज हुआ। प्राइस जो ऐसे भी बढ़ रही है, एक्साइज ड्यूटी उस पर ऐसे भी बढ़ रही है। जब पूरे देश में, पूरे विश्व भर में आपका जो है जो ये फ्यूल है, जो फ्यूल की कीमत है वो कम होती जा रही है, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं वो भी कम होती जा रही है। जैसे अमेरिका में देखिए कि 19% का हो गया है, बट भारत में देखिए कि 69% सबसे ज़्यादा है, सबसे जो डेवलप कंट्री से भी ऊपर उठ के आया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो है कि आप ये देखिए कि आपके ये जो
हम लोग कहते रहते हैं हर समय, यहाँ कहते हैं कि भाजपा और ये कांग्रेस में लड़ाई चल रही है, एक दूसरे का टांग खींचना है। ऐसा नहीं है। आज आप यहाँ पे, मैं बैठी हूँ, हमारे जितने भी ऑफिस बियरर्स बैठे हैं, आप उसको कांग्रेस के तौर पे मत लीजिए। एक देश का कोई एक इनहेबिटेंट, एक सिटीजन के, एक अवेयर्ड सिटीजन के तौर पे लीजिए। और आप देखिए कि इन 3.5 मंथ्स में आपने देखा होगा डीजल का प्राइस जो है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी लगी है, वो 26.48 रुपीज़ पर लीटर के उसमें इंक्रीज हुई है। पेट्रोल में 21.50 पैसे की इंक्रीज हुई है। अगर आप जब तुलना करेंगे यूपीए गवर्नमेंट में ना, आपने देखा होगा पेट्रोल का 9 रुपये 20 पैसे का था, और फिर इसके बाद डीजल पे आपका 3 रुपये 46 पैसे का था। तो आप अगर पॉलिटिकली भी आप उसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे एज अ आम आदमी, एज अ कॉमन मैन, एज अ सिंपल ले मैन, जो एक रेगुलर कंज्यूमर है ये जो इसेंशियल कमोडिटीज़ की, उसमें आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत बड़ा फर्क नज़र आएगा आपको। इसमें ये पॉलिटिक्स की बात भी नहीं है। तो इसी तरह आप, अगर मेरा ये जो है केंद्र सरकार से, जिसे मोदी जी चला रहे हैं, उनसे यही सवाल है कि आप इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी लगा के, कानूनी तौर पे, कानूनी दाव पेंचे यूज़ करके एक्साइज ड्यूटी के नाम पे आपके इसी तरह पब्लिकों को जो हार्ड अर्न मनी है पब्लिक की, उसको एक्सटोर्शन करेंगे। ये तो सीधा सीधी खुलेआम एक्सटोर्शन वाली बात हो गई है। आप जबरदस्ती उस पर टैक्स डाल रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। हर कोई मेहनत करता है, मेहनत से पैसे कमाता है। फिर आप जब देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे भी, आप जब देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे पिछले 6 साल से पहले का, आप देखेंगे कि जो कच्ची तेल होती है, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उस समय यूपीए का गवर्नमेंट था, उसमें पर बैरल कितना था? 130 रुपये का था। अब कितना का हो गया? 43 रुपीज़ का हो गया, जिसमें कितना का घाटा हुआ? 61.7% का घाटा हुआ। फिर भी आपका तेल, पेट्रोल जा रहा है 80.38 पैसे का, और फिर डीजल जा रहा है 80 रुपये 40 पैसे का। तो अभी उसमें यही जो है प्रोटेस्ट के नाम पर हम यही सवाल करना चाहते हैं आम आदमी के बिहाफ में भी, कि ये सब ऐसा खुलेआम एक्सटोर्शन आप किस बात के लिए? और फिर इतने 6 सालों में जो 18 लाख करोड़ की जो कमाई हुई है, उसका तो कोई ऑडिट नहीं है, ना हम कोई आरटीआई कर सकते हैं, ना कोई पब्लिक और अथॉरिटी ऑडिटिंग कर सकता है। वो कहाँ गया? आज ये अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं है। मेरा सवाल जो है देश भर के आम आदमियों से भी है। आप अपना इस विषय पे विचार कीजिए, इस पे विवरण कीजिए, और सोचिए कि कितना बड़ा करप्शन, देखा देखी दिन दहाड़े ये जो भाजपा गवर्नमेंट जो है लूटमारी मचा के रखा हुआ है, ऐसे समय पे जहां हमारा यहाँ भारत जो है एक कोरोना के महामारी पर लपेटे हुए है। ऐसे समय जब हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है -5% पे नीचे लो होके गिरा हुआ है, तो ऐसे समय पे जहाँ पे हमें उन्नति के रास्ते दिखाना चाहिए, हमें देश सुरक्षा का सवाल है, उस पे आज जो है भाजपा सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, खुलेआम दिन दहाड़े गरीबों का खून चूस रहा है, गरीबों से एक्सटोर्शन कर रहा है, गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है। इस अन्याय के खिलाफ आप सबसे, हमारे पब्लिक से यही अनुरोध है कि आवाज़ उठाइए। और केंद्र सरकार से मेरा ये सवाल है कि जब चाइनीज़ गवर्नमेंट और ये जो आपका ये करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के टट्टू जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जब ये जो हमारे देश के जो सरहदों पर आके अपना जो लापरवाही मचाते हैं, अपना जो तफरीबाजी करते हैं, आके हमारे सरजमी पे आके हमारे जवानों को मारते हैं, उनको हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ती है अपने देश को बचाने के लिए। मोदी सरकार इस पे क्या करते हैं? यहाँ के जनता को गुमराह कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी तो आप जैसे रिपोर्ट किया गया है, न्यूज़पेपर अखबारों में भी, मीडिया में भी पढ़ा हुआ होगा, हमारे जो सीनियर्स लीडर है उन्होंने भी कई बार एड्रेस किए हैं, आम पब्लिक को भी, लद्दाख के पब्लिकों ने भी, हम यहाँ तक कि हमारे अरुणाचल के भाजपा सांसद भी, उन्होंने भी एड्रेस किया है कि किस तरह पीपल लिबरेशन आर्मी जो है धीरे धीरे इंच करके जो है हमारे भारत का ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा गलवान वैली पे, पंगोंग लेक पे आपका जो हॉट स्प्रिंग एरिया है, फिर इसके बाद आपका
हाँ, वहाँ वो सब एरिया है, उस पे इंच बाय इंच ये कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। पर मोदी सरकार को तो आपने देखा होगा 2013-14 से उसने देखा होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट के खातिरदारी में लगा है, गुजरात ले जाता है, उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। तब तक चुमार जो है लद्दाख पे है, वो पोस्ट को चाइनीज कब्जा कर लेता है, उस पर भी कुछ बोलता नहीं है मोदी जी, वो चुपचाप रहता है। फिर इसके बाद आपने 2017 में भी देखा होगा, वहाँ पे भी एक लद्दाख का एक पोर्शन चाइनीज कब्जा कर लेता है, उसको भी कुछ नहीं बोलता, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो मतलब उनका प्रधानमंत्री जो देश की जनताओं ने उसको विश्वास करके वोट करके अपना जो कीमती मत दे के उसको प्रधानमंत्री बनाया है, किस लिए बनाया? अब तो वो शक के घेरे में भी आता है। नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, यहाँ देश की उन्नति, देश की सुरक्षा, देश की जनता की सुरक्षा का सवाल है। क्या वो ये हमारे मोदी जी क्या एक सही मायने में एक सही प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है? क्या वो देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही मायने में आगे चलकर हम लोगों के लिए कुछ करने वाले हैं, या फिर ऐसे ही भारत के सरजमी को इंच बाय इंच करके बेच देंगे, उसकी नीलामी करेंगे? और क्यों ना हम ये सवाल उठाए, क्यों ना ये शंका पैदा हो देश की जनता में, हम लोगों में? क्योंकि पहले तो वो पहला ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि वो जो 5 दफ़ा चाइना पे टूर पे गया है, चाइना पे विजिट किया है। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए गुजरात अपना वो जो अल्मा मैटर पे लेके जाता है, उसकी खातिरदारी करता है। जब देश के सरहदों में हमारा जवान जो है अपनी शहादत देके भारत माँ को बचाने की कोशिश करते हुए मर जाते हैं, फिर आप ये भी देखिए कि आगे आप देशभक्ति का गोली थाम जाम हमारे जवानों को पिलाते हो, फिर इसके बाद अपने राज्य के जितना भी जो भाजपा की शाखा है उन लोगों से ये प्रोटेस्ट करवाते हो। जैसे अरुणाचल में अभी किसी मोर्चे ने किया था, युवा मोर्चा शायद से, नाम याद नहीं, लेकिन उन्होंने किया था कि चाइनीज प्रोडक्ट को तोड़ना, जलाना। लेकिन पीछे से आप क्या करते हो, चाइनीज कंपनियों से आप डोनेशन लेते हो। क्या सच में हमारा देश एक सेफ हैंड में है? क्या सच में हम कल को ऐसा ना हो कि चाइना पूरा सब कुछ हड़प ले और हम यहाँ चाइना का झंडा लहराते फहराते फिरे और चाइना नेशनल एंथम, जन गण की जगह हम लोग चाइनीज नेशनल एंथम गाते फिरे, हमारा देश नीलाम हो जाए, फिर हमें पछतावा हो? आप जागिए, जितने भी देशवासी हैं, अरुणाचल ही नहीं बल्कि सारे देशवासियों से रिक्वेस्ट है, अपना मन खोलिए, दिमाग विचार खोलिए और सोचिए कि क्या हम सही, हमारा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है वो सही रास्ते पे हमें ले जा रहा है या फिर हमें गुमराह कर रहा है? अगर इस बात पे सोचिए, विचारिए।